नमस्कार दोस्तों, AY5 ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आने वाले किसी प्रकार का एग्जाम हो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 3 पार्टों को पूरा कर लिया है। ये चौथा पार्ट है। यदि आपने उन तीनों को अभी देखा नहीं है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, देख लें। नहीं तो आप इस चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपके लिए सारी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम आज हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो इतिहास के क्वेश्चन है। उसके बाद हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस इसी प्रकार से पूरा कंप्लीट जीके का पोर्शन है पूरा करेंगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसमें हम एसएससी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं लास्ट 10-12 साल से, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। उनको हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। इसमें जो आने वाला एग्जाम एसएससी जीडी का है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो। रेलवे का एग्जाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम बचा हुआ है, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाली वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके लिए एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, विद फैक्ट के साथ बताया जाएगा उसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये है पुरातन काल, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको बताना है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम इसका आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, ये आपको बताना है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, इसका आंसर देना है। इन 4 राज्यों में से कुछ वह कौन सा राज्य है जिसमें भीमबेटका गुफा स्थित है? यह क्वेश्चन एसएससी का स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल 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 से 45 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। कौन सी? भीमबेटका गुफा है जो मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल है उससे 45 किमी दूर दक्षिण में स्थित है। यह एक प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना भी है। ये आपको सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? उस काल या युग का नाम बताना है जिसमें पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। इन चारों में से क्या होगा? चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन काल में। कब पाए गए थे? प्राचीन काल में पाए गए थे। यदि हम देखें तो इसमें उपकरणों की भिन्नता के आधार पर प्राचीन काल को 3 कालों में बांटा गया है। ये प्राचीन काल है, इसको 3 कालों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट क्या है, आपको नाम याद रखना, पूर्व प्राचीन काल। सेकंड है मध्य प्राचीन काल, और थर्ड नंबर और तीसरा है उच्च प्राचीन काल। ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं, ये भी एग्जाम आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी? चौड़ी या सीधी थी? बी ऑप्शन में है तंग और मैली, सी में है फिसलन वाली, डी में है तंग और टेढ़ी। ये आपको उनमें से 4 ऑप्शनों से बताना है।
ये SSC जो FCI का एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो किस प्रकार की सड़कों के बारे में यदि आपसे पूछ ले, ये शहर की गलियों के बारे में पूछा गया है, सड़कों के बारे में पूछ ले, तो सड़कों के बारे में जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। तो यदि आपको पूछ ले ये सड़क हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, किस पर? ये समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का ए, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? क्योंकि इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह नगर और कस्बे का एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। जो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो नगर और नियोजन को, नगर और कस्बे को एक निश्चित योजना के अनुसार बसाया जाता था। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। दो कौन कौन से? एक तो हड़प्पा और एक सिंधु घाटी सभ्यता। दो ये मोहन दो ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे ये पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, उनका नाम पूछे, तो उनका नाम हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है, 4 स्थान है, इनमें से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था 2017 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मोहनजोदाड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ये आप बताने, लिपि का पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लिपि बतानी कौन सी थी। तमिल थी, बी में खरोष्टी, सी अज्ञात, डी ब्राह्मी। इन तीनों में से आपको बताना कौन सी थी। चलिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? अज्ञात थी। ठीक, इसमें देखें तो इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखें तो सिंधु लिपि के अंदर लगभग 64 तो मूल चिन्ह थे, और देखें 250 से 400 के लगभग, कितना, 250 से 400 के लगभग 400 अक्षर थे, जो सील खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते थे। कहाँ पर? जो सील खड़ी की जो आयताकार मोहरें हैं, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते थे। यह लिपि, यदि आपसे पूछे, यह लिपि एक चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी, और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसको अज्ञात कहा गया है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम के बारे में पूछा गया है। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है, ये आपको बताना है। स्थानीय नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। यदि हम देखें इसमें मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ, यदि हम देखें सिंधी भाषा में अर्थ बताया गया है क्या? मृतकों का टीला। इसकी खोज सर्वप्रथम, यदि खोज के बारे में पूछे तो इसकी खोज सर्वप्रथम
1900 कब 1922 में की गई थी। और खोजकर्ता के बारे में नाम पूछे तो किसने, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और इसका जो पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया इसका, मोहनजोदाड़ो को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, सबसे बड़े भवन के बारे में बताना है, कौन सा है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, धान्यागार। मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है कौन सा है, धान्यागार। ये आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एफसीआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। तो इसमें देखते हैं मोहनजोदाड़ो धान्यागार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो धान्यागार की इसकी इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 45 पॉइंट, सॉरी इसकी यदि हम लंबाई देखें, लंबाई है 45.72, इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 22.86 इसकी लंबाई है। कितनी, इसकी लंबाई तो है 45.72 मीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 22.86 इसकी चौड़ाई है। ये सबसे बड़ा भवन है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के बारे में पूछ ले, स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई पूछे तो वह है 11.88, 11.88 मीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे तो कितनी है, 7.01 मीटर उसकी लंबाई है मोहनजोदड़ो की। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है। चारों से हड़प्पा में, लोथल में, सी में चांदड़ो, डी में मोहनजोदड़ो, इसमें मिलता है। इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कहाँ मिलता है, मोहनजोदड़ो के अंदर मिलता है। अभी हमने इससे पहले का क्वेश्चन देखा था, इसके स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.8 थी, और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 थी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में किसकी मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी एक मूर्ति थी, इन चारों में से आपको बताना है किसकी मूर्ति थी। नटराज की, नृत्य करती हुई बालिका की, बुद्ध की, या नरसिम्हा की। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका की। किसकी, सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जिसमें नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। यदि इसमें हम देखें तो किससे बनी हुई थी ये मूर्ति, तो यह कांसे से निर्मित थी। किससे, कांसे से निर्मित थी, ये आपको याद रखना है। तो इसमें यह मूर्ति कहाँ पर स्थित थी, यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त की गई थी। कहाँ से, यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त की गई थी। कौन सी, नृत्य करती हुई बालिका की। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित है। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, जो एफसीआई के एग्जाम में पूछा गया था। तो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ से। किससे, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ से। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जिसे हम बंदरगाह कहते हैं कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है। जो व्यापार करते थे उसके लिए बंदरगाह का उपयोग किया जाता था, तो वह कौन सा है, उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है, बंदरगाह लोथल है। यह लोथल कहाँ पर पड़ता है, ये अहमदाबाद के गुजरात में, गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यदि आपसे नाम पूछ ले, ये जो बंदरगाह लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे पर है, तो भोगवा नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट है था। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था। इसका आंसर क्या होगा।
चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? इसका आंसर बताइए। अभी आपको ये बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, लोथल में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह, जिस शहर का नाम क्या है? लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। इसकी विशेषता क्या है जिस कारण यह प्रसिद्ध है? इन चारों में से चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, या मिट्टी के पात्र के लिए, किसके लिए संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा है ये कालीबंगा यदि आपसे पूछे ये किस राज्य में है, तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। तो इस कालीबंगा से ही, यदि आपसे पूछे, इस कालीबंगा से ही मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जो सिंधु है वह अर्थव्यवस्था की ताकत थी, किस कारण थी? किसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्यापार में। सिंधु व्यापार अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ठीक, ये आप याद रखना है। तो इसमें इसके अलावा और कार्य को देखें तो इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य भी किया जाता था, और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ये दो भी थे। इसमें इन सभी में जो व्यापार है, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी सबसे बड़ी। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? कौन? इन चारों में से सोना, तांबा, चांदी, लोहा, इनमें से कौन सी नहीं पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोहे से। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया जाता था। इसमें देखें तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी है? ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कौन सी, ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबे के भी साक्ष्य मिले हैं, कांसा, स्वर्ण जिसे हम सोना कहते हैं, सोने के भी मिले हैं, तो चांदी आदि धातुओं तो मिली हैं, परंतु लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं इसमें। यदि हम देखें तो हड़प्पा काली के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस प्रकार से ये माना जा सकता है कि वे लोहे से परिचित नहीं थे। इसमें और देखें तो भारत में लोहे का युग का प्रारंभ की यदि बात करें, जो लोहा है इसके युग के प्रारंभ की बात करें तो इसका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में माना जाता है। कब? उत्तर वैदिक काल में माना जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले लोहे का लोहे के युग का प्रारंभ भारत में कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में लगभग कब? 1000 ईसा पूर्व में। कब? 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सोरतुगुई जिसे सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सोर सोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, ये आपको एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें CPSI के में टायर फर्स्ट में जो 2017 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अफगानिस्तान में। जो सोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में थी। ये थे आज की इतिहास के क्वेश्चन। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं।
लिंक इससे नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से जोड़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।